क्लास 9 हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो गाइज आज का चैप्टर रहेगा हमारा दो बैलों की कथा। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। कांजी हाउस में जो कैद पशु थे उनकी डेली एक हाजिरी लगती थी, तो वो क्यों लगती थी। तो इसका आंसर है कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल होती है। जैसे हमारे इंसानों की जेल होती है वैसे ही पशुओं की जेल भी होती है। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसल को नष्ट कर दिया करते थे। अतः जो कांजी हाउस के मालिक थे उनका दायित्व था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखें। किसको? जानवरों को जेल में सुरक्षित रखें, सब भागने भी ना दें। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी ताकि काउंट किया जा सके कितने पशु यहाँ रहते हैं और कितने अभी तक हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आता था। तो छोटी बच्ची की माँ जो थी वो मर चुकी थी। आंसर क्या है? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी। इधर बैलों की स्थिति भी ऐसी ही थी। उन्हें दिन भर खेत में जोता जाता था, मारते थे, पीटते थे और शाम को सूखा भूसा डालकर छोड़ दिया जाता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उसके साथ अन्याय होता है और बैलों के साथ अन्याय होता देख छोटी बच्ची को बैलों पर प्रेम उमड़ आता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा, सरल सीधा और आध्यात्मिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या फिर गधा कहा जाता है। सेकेंड है हमारा, इसीलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। थर्ड है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े बड़े कष्टों को उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। फोर्थ है, समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई लड़ने में योगदान देना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सोचते हैं दूसरे का मामला है, हम क्यों इंटरफेयर करें। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमें दूसरे को सारी चीजें दिलाने में हेल्प करनी चाहिए, एटलीस्ट उसका सहारा तो बनना ही चाहिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो कुछ घटनाएं आपको बतानी है, तो टोटल 6 घटनाएं यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती की दोस्ती गहरी थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते तो वह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना जाए, उसके ही कंधे पर रहे। ठीक है, दोनों एक दूसरे की फिक्र करते थे, दोनों सोचते थे इस पे भार ना जाए, वो कहता था इस पे ना जाए। सेकेंड है दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा था तो मोती को ये सहन नहीं हुआ, वह हल, रस्सी, जुआ, खेत सब लेकर भाग पड़ा। उसने हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वो सींग मिलाकर एक दूसरे से खेलने लगे, मतलब एक तरीके से खेलने लगे थे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया ताकि उसकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में चेंज ना हो जाए। चौथी घटना क्या थी, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ गया था तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे के साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड पर चोट करते हुए दूसरे ने उसकी देह पर चोट की। सींग चुभाता गया, आखिरकार जो सांड था वो बेदम हो गया और दोनों जीत गए। पांचवी घटना क्या थी, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेले विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। ठीक है, दोनों पकड़ गए। उन्होंने सोचा कि हीरा है तो मोती भी आ गया साथ में। और कुछ छठी घटना क्या थी, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसने रस्सियों से बांध दिया गया था, मतलब क्योंकि हीरा ने दीवार तोड़ दी थी इसीलिए उसको रस्सियों से बांध दिया गया था। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बड़ी की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, मतलब जितनी दीवार बची हुई थी वो दीवार भी तोड़ दी और उसका जो हीरा ने काम किया था उस काम को पूरा कर दिया। फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। तो गाइज ये था आपका 4 क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ या नोट्स कह सकते हैं आप वो चाहिए तो मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी rstudy@10, उस पर जाकर आप मुझे मैसेज कीजिए और नोट्स की पीडीएफ को आप मुझसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आशय स्पष्ट कीजिए।
तो आशय स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से 2 आपको लाइन दी गई है। का है अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिनसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। सेकेंड लाइन है हमारी, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इन दोनों लाइनों को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखते हैं हम का वाली पंक्ति को। तो हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की बात, मन की बात को समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें भी यह शक्ति नहीं होती। तो यही चीज थी। एंड खा को देखते हैं। हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसीलिए वे क्षुब्ध थे, मतलब निराश जैसे थे, उदास थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी और उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सका, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया था। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया था और वे प्रसन्न हो उठे थे। तो गाइज ये थे आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और गाइज आपको मैं एक प्लेलिस्ट लिंक दूंगी नीचे, उसमें आपको इंग्लिश वगैरह के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।